जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ये छोटा-सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी और आंटी जी। आंटी जी, थैंक यू शेयरिंग माय ऑल सत्संग्स एंड मैंने कुछ सत्संग सुने हैं और कुछ नहीं, बट इट्स ओके। जब मैंने जो सत्संग शेयर करना था वो मैंने करा है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। और जो होना या ना होना वो गुरुजी की मर्ज़ी और गुरुजी का आज फ्राइडे, गुरुजी का मैसेज है शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरा जो भूल-चूक रह गई होगी तो मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे-प्यारे गुरु जी। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड ढेर सारा धन्यवाद। आंटी जी को थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आज संगत जी आज वॉइस में रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे टाइम नहीं लिखने के लिए है, सो इसीलिए। तो जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मेरा नाम संगीता है, मैं इंडिया से हूँ। अभी मैं इज़राइल में जॉब कर रही हूँ, तो केयरटेकर का। सो मैं संगत जी गुरुजी से जुड़ी थी सितंबर को, लास्ट 2 इयर्स पहले। मुझे मेरे फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया एंड तभी संगत जी मैं नहीं थे इज़राइल में, फर्स्ट टाइम आई थी तो इतना सारा मतलब बहुत सारी दुःख, तकलीफ़ और ऊपर से मुझे कुछ संकट जी तब मतलब बीमारी ऐसी हो गई थी जो कि मैंने पहले भी सत्संग में शेयर करा है। जो मेरा यूट्रस में प्रॉब्लम आया था कि मेरा कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी 3-4 महीने से। सो डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि कुछ है नहीं। तो मेरा एज था 42, तो मतलब डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा ऐसे टाइम आ गया है कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड ब्लीडिंग होने की वजह से, और मेरा पहला जो हुआ था वो बीमार था ना, तो मेरा जो बहुत ही हार्ड, तो तब भी खाने-पीने की दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं बोल नहीं सकती संकट है क्योंकि मैं इतनी प्रॉब्लम में थी। बाद में मेरी फ्रेंड ने संगत जी मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं और गुरुजी को मतलब मानो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं अंधेरे कुएँ में पड़ी हुई थी, ऐसा मेरी लाइफ ना बद से बदतर थी संगत जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं। ऊपर से कर्ज़ा, लोन, नई-नई जॉइनिंग थी तो एम्प्लॉइज़ भी थोड़ा कुछ ख़ास नहीं थे, कि अच्छे लोग नहीं थे और इतना तकलीफ़ से मैं गुज़र रही थी, ऊपर से वो मेरी ब्लीडिंग की वो प्रॉब्लम। फिर मेरे को मेरे बाद में फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी को मानना शुरू किया, गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया, गुरुजी को मानना शुरू किया। एंड उसके बाद शंकर जी मेरी लाइफ है ना शंकर जी, वैसे तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत प्रॉब्लम्स में बोल नहीं सकते संगत जी, कितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स में थी। लेकिन संगत जी, मैं जितना बड़ा प्रॉब्लम कुछ भी हो,
तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अभी भी मुझे शंकर जी ऐसे मतलब होता है कि मैंने कैसे उस झेला होगा, कैसे मैंने उस तकलीफ से निपटा होगा, कैसे मैंने सब कुछ किया होगा, मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता संगत जी। कुछ भी होता ना मैं गुरुजी को याद करती थी, मेरे गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मेरा साथ दो, प्लीज़ गुरुजी ऐसा मैं हर रोज़ एनी टाइम गुरुजी से एवरी टाइम संगत जी गुरुजी ऐसे-ऐसे मंत्र जाप करो, गुरुजी को सत्संग सुनो, गुरुजी दिल में, जुबान में सब गुरुजी बैठे तो गुरुजी एवरी टाइम मेरी जुबान पे सिर्फ़ गुरुजी ही थे। संगत जी अभी गुरुजी का नाम लेते-लेते जितना भी मेरा प्रॉब्लम जो भी कुछ था ना संगत जी, जो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि भी मैं इतनी तकलीफ से गुजरी हूँ। बस मैं संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर के जैसे मैं रोती थी, हर रोज़ रोती थी, हर टाइम रोती थी। लेकिन जैसे संकट जी अब मतलब आँखों से आँसू निकल जाते थे अपने आप तुरंत उस प्रॉब्लम का जो समाधान ऐसा कुछ संकट जी आ जाता था, मिल जाता था। अ, हो जाती थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो और संकट जी से मैंने बताया कि मैंने गुरुजी का कभी भी कोई भी अभी तक ऐसा ड्रीम दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन तितली के दर्शन बहुत दिन पहले होती थी, लेकिन पीछे से दर्शन होती थी। लेकिन अभी तो संकट जी ऐसा कुछ दर्शन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शंकर जी न मेरे हर सिचुएशन मेरी हर तकलीफ में जैसे मैं करती हूँ ना संगत जी गुरु जी तो उस तकलीफ से मुझे तुरंत जो है उसका समाधान मिल जाता था। क्या करूँ क्या नहीं ऐसे तो और संगत जी दूसरी बार जब ये मतलब मैंने पहले और मेरे सत्संग तो मैंने शेयर कर दिया है, मैं दोबारा से मैं क्या रिपीट करूँ? तो और ये संकट जी मैं गुरुजी का शुक्राना ही करना चाहूँगी। जो मेरे बुरे वक़्त में संकट जी मेरे गुरुजी ने मेरे महाशिव, मेरे माँ, मेरे पापा, मेरी फैमिली, मेरे जो भी संकट जी गुरुजी ने मुझे लाइफ में संकट जी मैंने बोला है ना मैं एक अंधेरे कोने में मतलब एक कोने में पड़ी हुई थी। गुरुपा ने मुझे रोशनी दिखाई, मुझे हाथ पकड़ के ऊपर लेकर आए, मुझे सँभाला। हर तकलीफ से जो भी मेरी यूट्रस की प्रॉब्लम जो है यूट्रस की वो सॉल्व हो गई है। अभी वो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है जैसे अब पीरियड का जैसे लेडीज़ को होना चाहिए अभी मंथली वैसे ही हो गई है। चाहे बाद में एक मेरा संगत जी ये फिंगर्स का हुआ था तो अभी वो भी संगत जी गुरुजी की कृपा से पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। जैसे मैंने बताया है पहले भी कि मैं डॉक्टर के पास गई हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैंने डॉक्टर के चेकअप नहीं करवाए, डॉक्टर के पास गई हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे साथ खुद चल कर के गए हैं एंड संगत जी उन्होंने ही डॉक्टर बनकर मेरा इलाज करा है। अभी सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुजी संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद लगाओ एंड वैसे करो। तो संगत जी वो भी मैं करती हूँ तो और करूँगी, हमेशा करूँगी और अभी मेरा जो ये संगत जी था, वो मैंने एक सत्संग में रिसेंटली सुना था कि ऐसे 7 बार मंत्र जाप करो एंड जहाँ पे पहने हैं वहाँ पे वो जल प्रसाद लगाओ। एक आंटी जी का सत्संग मैंने सुना था, आंटी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, उनका सत्संग सुना एंड मैंने भी वैसा ही किया। मैं भी हर रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद करने के बाद और जल प्रसाद के 7 बार मैं दिन गुरुजी का नाम लेकर के मेरे जो बैक शोल्डर थी जहाँ पेन है वहाँ मैं लगाती हूँ और 7 बार मंत्र जाप करके 7 बार ऐसे हाथों से थप-थप करके जहाँ पर पेन है वहाँ पर मैं से करती हूँ संकट जी। तो अभी कुछ दिनों से सच मानो संकट जी कुछ दिनों से जैसे
कोई ऐसा कुछ हो गया है, मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रही है। तो बैक शोल्डर में पेन है, ये गुरुजी की कृपा है शंकर जी। मैंने बहुत किया है इसके लिए, बहुत किया। मैं आज से अभी से शंकर जी, लेकिन मेरे जो इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजी रहती है ना, जब लोगों को मतलब बहुत पैसा खर्च करा है मैंने इसके लिए, बहुत पैसा। अभी बिलीव ना करो तो ना करो, लेकिन बोलते हैं कि शरीर पे ऐसे दर्द कुछ ऐसे पेन है, तो फिर शंकर जी बिलीव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। फिर भी शंकर जी, मैं गुरुजी के सिवा किसी को बिलीव नहीं करती, लेकिन मैंने गुरुजी को बोला है, गुरुजी प्लीज ये मेरा पेन ठीक कर दो, क्या हो रहा है क्या नहीं, आप ही जानो, आप ही डॉक्टर हो, आप ही साइकोलॉजी जो है शंकर जी, एस्ट्रोलॉजी, आप ही सब कुछ हैं गुरुपा। तो अभी आप ही काफ़ी हद तक शंकर जी, मुझे पेन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी फ़ील होती है बैक शोल्डर, लेकिन अब भी काफ़ी हद तक मतलब 90% जो है वो ठीक हो चुकी है। अब मुझे ऐसा है कि गुरुजी मेरे सब ठीक कर देंगे एंड जिन जो भी संगत को ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो अब भी वही किया करो जो मैंने किया है, शायद आप ठीक हो जाएँ। और बाकी क्या बोलूँ? संगत जी, सो सॉरी आंटी जी, मेरा एम्प्लॉय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो संगत जी बहुत सारे थे मेरे, मैं भूल जाती हूँ काम के दौरान ये वो करके ना, लेकिन मेरे गुरुजी बहुत शुक्राना है, मेरे गुरुजी का बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी मेरे लाइफ में जैसे आए हैं संगत जी, मेरी लाइफ बदल गई है। और कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बेटी, उसको अभी संगत जी मतलब वो कोचिंग कर रही है। मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरी बेटी को दिया है। मैंने उसको बोला कि इसको अपनी टेबल पर रखो एंड सुबह शाम प्रणाम करो और बैठो, गुरुजी तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। मुझे आशा है, आई होप कि गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लेकर के आएगी एंड मेरे गुरुजी पर मुझे पूरा भरोसा है। गुरुजी मेरी इच्छा ये ज़रूर पूरी करेंगे एंड मेरी बेटी, छोटी बेटी जो है पढ़ाई कर रही है, उसका हमेशा ध्यान रखना गुरुजी, मेरे हस्बैंड का ख़्याल रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे पापा ने मेरे मम्मी का ख़्याल रखना, मेरे अपनों का ख़्याल रखना, मेरे सभी सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं सोच रही थी बहुत सारे सत्संग शेयर करूं, लेकिन थोड़ी बहुत ये जो डिस्टरबेंस बीच में आ रही है उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी गुरुपा। मैं संगत जी, बहुत बहुत कुछ बोलना था, मैं बोलना चाहती थी, मैं भूल गई, आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। बस मुझे गुरुजी का शुक्राना करना था संगत जी। और गुरुजी का रोज इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, दिल खुश हो जाती है। सुबह शाम 2 टाइम मैं सत्संग सुनती हूँ, आंटी जी के प्लेटफ़ॉर्म पे जो सत्संग आते हैं, हर रोज सुबह से मेरा पूरा दिन संगत जी, मोस्टली मेरा पूरा दिन जो है मंत्र जाप, भजन, इसी इसी में चली जाती है संगत जी, इसी में ही जाती है। और दूसरी बात, हाँ, एक है संगत जी, आंटी जी उनका हर रोज सत्संग गाती गए, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, और बहुत दुखी है, बहुत ही मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है ये सुन कर के ना, क्यों करते हैं ऐसे लोग? सच में होती होगी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, मैंने कभी ये सब कुछ फ़ील किया होगा मैंने लाइफ़ में, लेकिन मुझे याद नहीं रहा होगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ होगा लाइफ़ में, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होगा। लेकिन
उनकी जो सत्संग सुनती हूँ मुझे बहुत दुःख लगता है। प्लीज़ गुरुजी उन आंटी जी की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वो तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, उनको उस तकलीफ़ से निकालो। उनकी लाइफ़ में जो उनके हक़ की जो खुशी है उनको दे दो, उसके उनके जो भी कर्म हैं उनको मिटा दो गुरुजी प्लीज़। एंड जो भी हमारे संगत जी गुरुजी के साथ जुड़े सारी संगत जी के कष्ट काटो, सबको ब्लेस करो, सबको सुख शांति ब्लेस करो। और मेरा सत्संग जो है संगत जी ऐसा ही होता है हमेशा शॉर्टली एंड बिना पॉइंट मतलब बिना लोग ऐसे कुछ सत्संग में कभी मैं बोलना चाहती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन मेरी जॉब ऐसी है कि मैं शांति से बैठ कर के मैं ए टू जेड मैं पॉइंट टू पॉइंट सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मेरे गुरुजी के साथ जो भी सत्संग जुड़े गुरुजी परीक्षा लेते हैं, मेरा भी लिया है, बहुत सारी परीक्षा ली है शंकर जी, लेकिन गुरुजी जो करते हैं ना शंकर जी हमारे लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं शंकर जी। और आप कभी भी इसको ना गुरुजी का गुरुजी की जो कृपा है ना उसको आप कभी भी जितना शेयर करोगे ना शंकर जी उतना ही कम है, जितना बढ़िया करोगे उतना ही कम है। गुरुजी साक्षात महादेव परमपिता परमेश्वर हैं शंकर जी, मेरे भोलेनाथ हैं। गुरु मेरे भोलेनाथ आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। आपके जैसी कृपा मुझे मिली नहीं, लेकिन आपको महसूस करती हूँ हर हर रोज़, हर टाइम महसूस करती हूँ मैं आपको। आपकी जो कृपा है ना उसका कोई शुक्राना कर ही नहीं सकता है। गुरुजी की जो कृपा शंकर जी हम पे बनती है उसका कोई शुक्राना नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकते हैं हम। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मंत्र जाप बस इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं शंकर जी गुरुजी को कुछ नहीं कर सकते। अ, हम क्या हैं शंकर जी, हम कुछ नहीं है बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर हम निम्र भाव से निश्चल निष्कपट गुरुजी के चरणों में हाथ जोड़ के नतमस्तक हो के गुरुजी को प्रणाम कर सकते हैं बस। थैंक यू बोल सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं। जो शुक्राना है ना संगत जी ये सत्संगम लिख के भेजते हैं ये सब कुछ नहीं संगत जी, ये सब गुरुपा की कृपा है। गुरुपा के आगे संगत जी ये कुछ नहीं है। जो गुरुपा हमें देते हैं उसके आगे हम संगत जी उनके लिए हम शुक्राना एक जो है एक सिर्फ वर्ड है, लेकिन संगत जी हम गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते। वो तो परमपिता परमात्मा है शंकर जी, उनसे हमें हम उनको क्या दे सकते हैं, उनसे हमें मिलता है, इसके लिए बस शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अगली बार से मैं पॉइंट टू पॉइंट सत्संग शेयर करने की कोशिश करूंगी। आज मुझसे नहीं हो पाया है, आई एम रियली वेरी सॉरी। बस ये जो मेरा सत्संग आज जा रही है, मैं चाहती हूँ पॉइंट टू पॉइंट सत्संग शेयर करूंगी ताकि किसी संगत को मेरी सत्संग से कोई हेल्प हो, रिप्लाई मिले, उनको आंसर मिले, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुजी को इतना ही कह सकती हूँ कि मेरे मेरे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ ऐसे कृपा करना, उनकी कृपा शंकर जी हम पर साक्षात्कार है, साक्षात्कार हम देख नहीं सकते, सिर्फ देख नहीं सकते शंकर जी गुरु जी को दिल से दिमाग से तन मन धन समर्पित करके गुरु जी को मानो, संगत जी उनको मानो। बस मैं इतना ही आप लोगों को आप से कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच शंकर जी, थैंक यू आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने जो दिया है गुरुपा उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए शुक्राना। सदैव मेरी रक्षा कीजिए गुरुपा, सदैव मेरी रक्षा कीजिए। अभी मैं जा रही हूँ, मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरुजी, मुझे आपके दर्शन के लिए बड़े मंदिर आना है, फिर वापस रिटर्न पे मुझे जॉब पे भी आना है। प्लीज़ गुरुजी मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। आपका बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर शंका शुक्राना, आपको कोटि-कोटि शुक्राना। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संकट जी, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज संकट जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के मैसेज आते हैं बार-बार कि अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। आज मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। हुआ यूँ कि संगत जी, गुरु जी के मेरे बेटे को मैसेजेस बार-बार आते थे कि अपना चेकअप करवा, अपना चेकअप करवा। तुझे कोई प्रॉब्लम है तो अपना चेकअप करवा। तेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है उसको चेक करवा। तो संगत जी, उसको थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी रहती थी, तो उसमें संगत जी गुरु जी के मैसेज को गौर किया, वो भी बहुत मानते हैं गुरु जी को। उसने बोला मम्मा मुझे चेक करवाना है, गुरु जी के मैसेजेस भी आ रहे हैं बार-बार एंड मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी है। तो मैंने कहा चलो चेक करवाते हैं। मैं डॉक्टर के पास गई संगत जी, उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई। तो संगत जी ने बोला कि आप एमआरआई करवाओ। एमआरआई हुई, ब्रेन की एमआरआई करवाई संगत जी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी यूट्रस की जो वो ब्रेन से रिलेटेड थी। तो जब उसके ब्रेन की एमआरआई हुई है संगत जी, तो उसमें उसको ब्रेन ट्यूमर आया। संगत जी, हम सब तो इतना घबरा गए कि जवान बच्चा 24 साल की बेटी है मेरी और इतनी बड़ी प्रॉब्लम। पर गुरुपा की कृपा थी, उनकी मेहर थी, शुक्राना है गुरुपा का कि उन्होंने सब कुछ मुझे समय पे बता दिया, इशारा दिया और हम लोग टाइम से डॉक्टर के पास पहुँच गए। उन डॉक्टर ने एमआरआई देख के दूसरे डॉक्टर के पास भेजा। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि अभी आपको टेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो टेस्ट दिखा रहा है उसमें आपको प्रॉब्लम जो है काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। तो उस पे टेस्ट पे टेस्ट बहुत सारे टेस्ट हुए संगत जी। तो पहले टेस्ट जो थे संगत जी, उसके टेस्ट में जो प्रॉब्लम आई तो उसको डॉक्टर ने एक टेस्ट बोला कि इस तरीके से ही टेस्ट होगा कि आपको सुबह 5 बजे उठना और बैठना है, आपको कोई काम नहीं करना और 9 बजे आपका ये ब्लड सैंपल लिया जाएगा। 9 बजे तक ना आपने ब्रश करना है, ना नहाना है, ना कुछ खाना, ना ही पहनना, ना ही आपने कोई काम करना है। बस 5 बजे उठ के बैठ जाओ और आपका 9 बजे ब्लड सैंपल लिया जाएगा। वो वाला भी उसका टेस्ट हुआ। उसी टेस्ट पे संगत जी उसकी सारी जो उसकी था ना बीमारी उसी टेस्ट पर टिकी हुई थी। तो हम लोग इतना घबरा रहे थे कि पता नहीं उस टेस्ट में ऐसा क्या होगा। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई, तो उसकी रिपोर्ट में संगत जी उसको हल्की प्रॉब्लम है। तो संगत डॉक्टर ने कहा कि इसके बाद एक टेस्ट और होगा, अगर उस टेस्ट में भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपकी इसके ब्रेन की सर्जरी होगी। तो ब्रेन की सर्जरी से संगत जी हम लोग सब बहुत डर रहे थे कि किस तरीके से होगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी जो भी है आपके हाथ में है, डॉक्टर के पास आपके कहने से गए हैं, तो अब आपको ही देखना जो करना है, हम लोगों के बस का कुछ नहीं है। संगत जी, डॉक्टर्स का कहो तो मुझे लगता है कि संगत जी गुरुजी से बड़ा ना कोई डॉक्टर भी नहीं है।
नेक्स्ट डे वो टेस्ट हुआ संगत जी, तो उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट्स आई तो मतलब एक चमत्कार जैसे रिपोर्ट हुई। डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी, जो पिछले टेस्ट में जितनी गलत रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद ये वाला टेस्ट इसका सही आएगा एंड एक चमत्कार हुआ कि वो वाला टेस्ट उसका सही आया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ब्रेन की सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद इसने 2-3 टेस्ट और करवाए, इसने बोला कि आप सिर्फ दवाइयाँ खाओ। दवाइयाँ भी कुछ ऐसे हार्ड दवाइयाँ नहीं हैं, ताकत की दवाई है और गैस की दवाई है, उस तरीके की दवाइयाँ दी हैं कि इसी से ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लंबा टाइम चलेगी लेकिन ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूँ गुरुपा, आपने बच्चे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। आज दोपहर में क्या हुआ ना, मैंने एक भजन सुना। भजन सुना तो मुझे वो भजन बहुत अच्छा लगा, मैं साथ-साथ गाने लग गई। संगत जी, उसके बाद मुझे काम निकल आया, तो उस भजन को मैं पूरा सुन नहीं सकी, लेकिन मेरा मन बहुत था कि उस भजन को मैं पूरा सुनूँ और अच्छे से सुनूँ, पूरा बैठ के। लेकिन नहीं सुन पाई संगत जी, तो मैंने कहा चलो बाद में सुनती हूँ। जब बाद में भजन को सुनने बैठी तो पता नहीं क्या हुआ संगत जी, उस भजन के स्टार्टिंग बोल ही भूल गई। मैंने बहुत कोशिश करी कि कौन-सा था भजन, मैं उस भजन को यूट्यूब से निकाल के सुनूँ पर मुझे नहीं याद आया। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, वो भजन सुनने का बहुत मन है, प्लीज़ आप वो भजन ला दीजिए। ये सोच कर के संगत जी मैं अपना इंस्टा जो है स्क्रॉल करने लग गई, तो उस पे मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि मैंने तेरी अरदास सुन ली है। जस्ट उसके नीचे जब मैंने स्क्रॉल किया, जस्ट उसी मैसेज के नीचे वो वाला भजन इंस्टा पे आया हुआ था। मुझे संगत जी इतना अच्छा लगा कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुनी एंड वो भजन मैंने पूरे इत्मीनान से बैठ कर के वो मैंने भजन सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही मेहर हम सब पे बनाए रखना, अपनी सारी संगत पे बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से डोली हूँ और मैं अपना छोटा-सा सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर करना चाहती हूँ। ये पिछले सोमवार को संगत जी मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ पे संगत जी बहुत अच्छे दर्शन करवाए गुरुजी ने, बहुत अच्छा लगा। दर्शन करके हम बाहर आए तो सोमवार के दिन हलवा और पकोड़े का प्रसाद मिलता है संगत जी। हम लाइन में लगे हुए थे तो हम देखा कि उस दिन बारिश हो रही थी काफ़ी, तो संगत जी वो प्रसाद देते जा रहे थे और सबको बाहर भेजते जाते, बैठ के खाने की व्यवस्था नहीं थी उस दिन। तो शंकर जी मेरे मन में आया कि मैं तो गुरुजी के चरणों में बैठ के खाना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी के चरणों में बैठकर खाओ तो दवाई है, बाहर जाके खाओ तो वो मिठाई है। मेरा मन था मैं बैठ के खाऊँ। अंदर से मायूसी था कि वो लोग बाहर भेजो तो उनको भी सब कुछ मैनेज करना था। मेरी बेटी थी, मेरे मतलब आगे लाइन में से आगे 2 लड़के थे। तो जैसे ही उन 2 लड़कों की बारी आई, उन्होंने वहाँ पे तब भी उन्होंने संगत को बिठा कर के खिलाना शुरू कर दिया। पहले वो 2 लड़के बैठे, फिर मेरी बेटी बैठी और चौथे नंबर पे मुझे बिठा दिया गया। इतना अच्छा लगा गुरुजी, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बात सुन ली, आपने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल संगत जी।
जय गुरु जी, ये वाला सत्संग आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है संगत जी। और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी की कृपा से एक छोटा-सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पैरों में ना बहुत दर्द रहता था। गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि अपने पैरों को ऐसे थपथपा और पैरों के बल बैठ और तेरे पैरों की नसें जो हैं ब्लॉक हैं वो ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैंने 2-3 दिन किया और मेरे पैरों में फ़र्क पड़ गया। इंसानी दिमाग है संगत जी, तो उसके बाद दिमाग से निकल गया। उसके बाद तभी कुछ दिन पहले संगत जी मेरे दर्द फिर से शुरू हो गया और मेरे दिमाग में इतनी चीज़ नहीं आई कि मुझे गुरुजी ने बोला था और मैं करूँ। संगत जी, एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी का, तो मेरे सामने एक सत्संग आया जिसमें संगत जी गुरुजी ने उसमें मुझे फिर से यही चीज़ याद दिलवाई कि पैरों में दर्द के लिए सुबह उठ के पैरों को थपथपाओ और पैरों के बल बैठो। तो संगत जी, मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने मुझे ये पहले भी बोला था, मैंने किया और मुझे फ़र्क भी पड़ा है उससे। संगत जी, मैंने उसको फिर से स्टार्ट करा, मैंने 2-3 दिन करा एंड मेरे पैरों के दर्द में संगत जी फिर से मुझे काफ़ी आराम हुआ। तो संगत जी, आप सभी से भी मैंने ये मेरा यही कहना है कि जिसके भी पैरों में दर्द होता है, वो गुरुजी का कहना मान के ऐसा ही करें और अपने पैरों को थपथपाएँ और पैरों के बल बैठने की कोशिश करें। आपको भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि संगत जी ये गुरुजी का आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बस एक मेरा मैसेज था छोटा-सा संगत जी। बाकी टाइम टू टाइम मैं और भी सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निरंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, गुरु जी की बेटी हूँ और ये शुक्राना सत्संग छोटा-सा शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं सोचती थी कि सबको गुरु जी ना मतलब दर्शन होते, तो फिर मुझे क्यों नहीं होते? संगत जी, मैं बार-बार यही सोचती थी, बट कभी मैंने किसी से पूछा नहीं इस बारे में। तो संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, उसमें अंकल जी ने बताया कि गुरुजी का सपने में दर्शन उनको होते हैं जो जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, जिन्हें जैसे कैंसर हो या और कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो गुरुजी उनको दर्शन देके उनके दुख काटते हैं। तो ये जो सत्संग था संगत जी, ये उन अंकल जी ने उनके बारे में बताया था जो गुरुजी के टाइम की संगत थी एंड गुरुजी ने ये वचन जो है अपने मुंह से उनको दिए थे, बोले थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जो मेरे मन में था, आपने मुझे वही सत्संग सुनवाया एंड मेरे मन के सारे वहम निकाल दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पास। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से डुली हूँ और मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। संगत जी, मुझे गुरुपा ने एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है। बहुत ही अंधेरों में मैं भटक रही थी, लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी ने उन अंधेरों से निकाल के बहुत ही अच्छे लाइफ दी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो गुरुपा मुझे जो सांसें दी हैं उनका शुक्राना, जो ज़िंदगी दी है उनका शुक्राना, जो मुझे परिवार दिया है उसका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुपा, जितनी आपने मुझ पर कृपा करी है।
उसके सामने एक छोटा-सा सत्संग संगत जी एक और मैं अपना शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मेरे घर में बहुत ज़्यादा चूहे थे, मैं इतनी परेशान हो गई थी और बहुत सारे तरीके करके देख लिए, वो किसी भी तरीके से चूहे नहीं जाते थे। मैं कहती थी, "हे गुरुजी, कभी तो इनका अंत करो, कभी तो" मतलब उनको मारना नहीं चाहती थी, बस ये चाहती थी कि वो घर से चले जाएँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिना ही कुछ किए, बिना ही कोई दवाई डाले संगत जी जो कि सारे चूहे जो हैं वो घर से निकल गए, वो वापस नहीं आए। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। आज के लिए संगत जी इतना ही है छोटा-सा सत्संग। और बहुत जल्दी और भी मैं सत्संग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं, संगत जी सत्संग को पूरा और ध्यान से शेयर कीजिए। संगत जी क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमें गुरुपा ने हमारे सवालों के जवाब देने होते हैं। गुरुपा ने हमारे जो मतलब बोलते हैं ना संगत जी कि हमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या हमें जो कन्फ्यूजन्स हैं, उसके सॉल्यूशन देने होते हैं संगत जी। तो वो सत्संग हमें बहुत ही क्लियर शेयर करना चाहिए संगत जी। जो सामने वाली संगत सुने ना तो उनको एकदम से समझ में आ जाए कि गुरुपा ने क्या कहना चाहा था, गुरुपा ने क्या बताना चाहा था, गुरुपा हमें किस बात के लिए डाँट रहे हैं, गुरुपा हमें किस बात के लिए समझा रहे हैं। तो ये सब संगत जी तभी होगा जब हम संगत जी सत्संग को अच्छे से शेयर करेंगे, अच्छे से सुनेंगे। देखिए संगत जी, जब आप अच्छे से सुनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा और हम दूसरी तरफ से देखें जो वो सत्संग सुन रहे हैं, जिन संगत ने वो शेयर किया होगा, अगर वो अच्छे से शेयर किया होगा, तभी जो सुन रही है संगत, उन्हीं को वो चीज़ समझ में आएगी जैसा हम बोलेंगे। ठीक है? संगत जी वो चीज़ हमें अप्लाई करनी है कि क्योंकि मैंने बहुत सत्संग बोलती हूँ जिसमें बोलते हैं कि गुरुपा ने ये बताया था, आंटी जी ने ये बताया सत्संग, लेकिन आंटी जी का सत्संग कंप्लीट नहीं था, तो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, हमें पता नहीं है गुरुपा ने क्या कहा, या सॉरी गुरुपा समझ नहीं आया। तो संगत जी उसमें हमारा फ़ॉल्ट है ना, जो संगत शेयर कर रही हैं सत्संग, कि वो अपना सत्संग क्लियर नहीं शेयर कर पा रही हैं। सत्संग को क्लियरली शेयर कीजिए संगत जी, जो भी आपको समझ में आया है, जैसा भी समझ में आया है संगत जी, आप वैसा सत्संग शेयर कीजिए। जो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे गुरुपा का चंदन टीका लगा रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? उसने आपने उसको लगाया, कैसे लगाया, किस सत्संग, किस संगत के सत्संग में वो सुना था। तो वो सब चीज़ें संगत जी हमें शेयर करनी है अच्छे से, ताकि सामने वाली जब संगत आपका सत्संग सुने, तो वो भी आपको देख के उतने ही अच्छे से और प्यार से वो सत्संग शेयर करें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।